हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर पर मैं सूर्या सर हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा, जैसा कि हम लोग मैकेनिक्स के सीरीज को शुरू किया गया था जिसमें 3 लेक्चर हो गए थे। इस 3 लेक्चर के बाद आपका ये अगली क्लास है जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस को डील करेंगे जो आपके एग्जाम ऑफ अ पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। और ये सेशन आपके एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटा। तो आइए बिना समय को व्यतीत किए हम अपने इस सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो दिया है, अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L इज टू बी सस्पेंडेड फ्रॉम द 2 पॉइंट। क्या कह रहा है? अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L इज टू बी सस्पेंडेड फ्रॉम द 2 पॉइंट्स A एंड B। कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म चेन है जो कि A और B से सस्पेंडेड किया गया। सस्पेंडेड मतलब बेटा होता है लटकाना। ठीक है, सस्पेंडेड इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। कह रहा है ये जो A और B है वो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन है, सो दैट द आइदर टर्मिनल वेलोसिटी टेंशन इज द n टाइम्स दैट द लोएस्ट पॉइंट, सो द स्पैन AB is L upon में रूट n स्क्वायर माइनस 1 लॉग n प्लस रूट n स्क्वायर माइनस 1। ओवरऑल एक एक स्टेप को पढ़ना है और फिगर को बनाना है, क्योंकि जब तक हम फिगर को कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे हम इसके क्वेश्चन को नहीं लगा पाएंगे। तो पहले फिगर हमें बनाना है, कैसे कैसे कह रहा है उनकी हर बातों को ध्यान में रखते हुए पहले हम फिगर को कंस्ट्रक्ट करेंगे। आइए देखते हैं बात को। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ध्यान जाएगा कि कोई एक पॉइंट A होगा और कोई एक पॉइंट B होगा सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में, और यहां से एक यूनिफॉर्म चेन को सस्पेंड कर दिया जाएगा, मतलब हैंग कर दिया जाएगा। ठीक है, हैंग करना मतलब होता है बेटा ऐसा लटका दिया गया। ठीक है ना। अब ठीक है, ये आपका क्या हो गया? x हो गया। ये कौन सा एक्सिस हो गया? y हो गया। और हमको पता है कि यहां पे जो पॉइंट होता है बेटा, यहां पे जो पॉइंट होता है उसको C बोलते हैं, और यहां पे जो पॉइंट होता है वो O बोलते हैं। और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है हम उसको क्या बोलते हैं? C बोलते हैं। यानी ये जो डिस्टेंस है वो कितना है? C डिस्टेंस है। ओके, एंड नेक्स्ट ये वाला जो पोर्शन है पूरा ध्यान से समझना, ये इस पे कोई भी एक टेंजेंट ड्रा कर लेते हैं। मान लो B पे टेंजेंट ड्रा कर लेते हैं। जब B पे टेंजेंट ड्रा किया तो ये कितना एंगल बना रहा है? सही बना रहा है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखना। अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L इज टू बी सस्पेंडेड फ्रॉम द 2 पॉइंट A एंड B। 2 पॉइंट A एंड B से सस्पेंड कर दिया गया इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में हो गया। Either terminal tension is the n times that at a lowest point। टर्मिनल टेंशन की बात हम क्या करते हैं? जैसे अगर पार्टिकल यहां पे है तो लोवेस्ट पॉइंट पे है। अब पार्टिकल को आगे बढ़ाएंगे तो यहां कोई एक पॉइंट P पे पहुंचेगा तो वो टेंशन होगा, फिर किसी पॉइंट पे जाएंगे तो वो टेंशन होगा। तो टर्मिनल टेंशन एज अ लाइक वो टेंशन वेरी कर रहा है डिफरेंट पॉइंट पे, या आर्क के किसी भी पॉइंट पे हम जो टेंशन ले लेंगे उसे हम टर्मिनल बोलते हैं। और यहां पे जो C पे टेंशन होगा वो क्या होगा? लोवेस्ट होगा। कह रहा है जो टर्मिनल टेंशन इज n टाइम्स दैट एट अ लोवेस्ट पॉइंट, दैट एट अ लोवेस्ट पॉइंट। ठीक है, तो मैं बात को समझता हूं। अब इसका जो लोवेस्ट टेंशन है यहां पे लगेगा T0, और इधर कहीं होगा टर्मिनल टेंशन जिसको हम क्या बोलेंगे? T बोलेंगे। ठीक है, अब ध्यान रखना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हर चीज से मुझे जो पूछा है वो स्पैन पूछा है। क्या पूछा है बेटा? स्पैन पूछा है। अब स्पैन क्या होता है? जो A से B तक का मैक्सिमम लेंथ होता है हम उसको क्या बोलते हैं? स्पैन बोलते हैं। और मैं स्पैन के कंडीशन में ही आपको बताया था कि जब मुझे स्पैन पूछता है तो अगर मेरा B का कोऑर्डिनेट एक x, y टाइप का होता है तो ये वाला डिस्टेंस जो होता है वो x होता है, और ये वाला भी डिस्टेंस कितना होता है? x होता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। तो बेटा हम अब एक लैंग्वेज लिखेंगे। लैंग्वेज में क्या लिखेंगे मैं बता दे रहा हूं, आप लोग लैंग्वेज जरूर लिख लेना। लैंग्वेज लिखेंगे पूरा फिगर के बारे में कि लेट
let a uniform chain which is suspended from the point A and B in the same horizontal line, okay, and C is the lowest point of the uniform chain, and T naught is the tension at the lowest point, and T is the tension at a B whose coordinate x comma y, and psi is the angle of a tangent which makes ऐसे लिखेंगे psi is the angle which makes from the x axis, okay. देन अब हम बात को पढ़ते हैं कि हमें लीनियर स्पैन पूछा है, तो पहले क्वेश्चन में जो गिवन बातें हैं हम उसको थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। अब सिंस जो t है वो n टाइम्स है t नॉट का, ठीक है, क्योंकि इन्होंने सीधा सीधा बोला है कि जो टर्मिनल टेंशन है वो n टाइम्स है एट द लोवेस्ट पॉइंट, जो टर्मिनल टेंशन है वो n टाइम्स है लोवेस्ट पॉइंट जो टेंशन है, तो लोवेस्ट पॉइंट टेंशन को हम क्या बोलते हैं, टी नॉट बोलते हैं, और टी को हम टर्मिनल टेंशन बोलते हैं, ठीक है। यानी टी इज इक्वल टू एन टी नॉट। अभी आपको आज ही मैंने बताया था डेरिवेशन करते वक्त कि जहां टी नॉट होती है उसकी वैल्यू होती है डब्ल्यू सी, एंड टी जो होता है टी की वैल्यू होती है डब्ल्यू वाई, ओके। तो यहां से टी की जगह पे जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, डब्ल्यू वाई। बेटा ये बताओगे कि ये जो स्मॉल डब्ल्यू है वो क्या है, वेर स्मॉल डब्ल्यू पर यूनिट वेट, सॉरी वेर स्मॉल डब्ल्यू इज द वेट ऑफ द स्ट्रिंग पर यूनिट लेंथ, मतलब पर यूनिट लेंथ का जो वेट है वो स्मॉल डब्ल्यू है, ओके। एंड टी नॉट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, टी नॉट से भी परिचित है, डब्ल्यू सी, एंड डब्ल्यू से डब्ल्यू ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, y इज इक्वल टू आपके पास बचेगा एनसी। इक्वेशन फर्स्ट। इतनी बातें आपको आई होप क्लियर हुई होगी कि मेरे पास y इज इक्वल टू एनसी क्या आया है। बेटा लैंग्वेज लिखना है ना, लैंग्वेज लिख लेना, जो जो मैंने बोला ना वो पुश स्टॉप कर करके भी आप इसको अगर सुन के लिख लेंगे तो हो जाएगा बेटा, कुछ ज्यादा नहीं लिखना है, बस बाकी सारे जो ये फिगर आपने बनाया ना इस फिगर के बारे में ही लिखना है, ओके। आगे चलते हैं बेटा, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, आगे चलते हैं। अब ध्यान रहेगा कि मेरे पास y की वैल्यू एनसी आई है, एक चीज समझते हैं, ठीक है, y की वैल्यू एनसी आई है। अब ध्यान रखना हमें क्या निकालना है, लीनियर स्पैन। तो वी नो स्पैन का फॉर्मूला क्या होता है, स्पैन ए बी इज इक्वल टू 2x, ही फॉर्मूला होता है ना, ए बी इज इक्वल टू क्या होता है 2x, और आपने x का फॉर्मूला पढ़ा है बेटा, x का फॉर्मूला पढ़ा है, यहां पे 2 रहेगा, x का फॉर्मूला होता है c log 6i प्लस 10i, ठीक है, इक्वेशन 2। ध्यान रहे अब हमें किसकी किसकी वैल्यू चाहिए, हमको एक तो c चाहिए और एक क्या चाहिए 6i की वैल्यू चाहिए, और एक किसकी वैल्यू चाहिए 10i। अगर इन सारी वैल्यू मेरे पास मिल जाए तो हम इसको लाके यहां पे पुट कर देंगे, मतलब एक मेरे को c चाहिए, एक हमको क्या चाहिए 6i चाहिए, और एक हमको क्या चाहिए 10i चाहिए। इन तीन वैल्यू को हम निकालेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और तीनों वैल्यू को लाके यहाँ पे पुट करेंगे, तब जाके हमारा लीनियर स्पैन निकल जाएगा। ये फॉर्मूला है, डेरिवेशन में हो चुका है। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब ध्यान रखना 1 को उठाते हैं फ्रॉम फर्स्ट, y इज इक्वल टू कितना है nc है, ठीक है, y इज इक्वल टू nc है। क्या आपने आज y का कोई एक ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है जो या तो c में है या तो sec में हो या तो 10 में हो, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू मुझे चाहिए। तो आपने पढ़ा है कि जो y की वैल्यू होती है वो c sec psi होती है, ओके, nc। यहाँ पे आप लिख देना कि हम जानते हैं कि जो y की वैल्यू होती है वो कितना होता है c sec psi। c से c क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एंड sec psi की जो वैल्यू मिल जाएगी वो कितना मिल जाएगा, n मिल जाएगा। ध्यान रखना हमको 6i निकालना था, और 6i की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, और जैसे ही मेरे पास 6i की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे 10i का। तो बेटा अगर sec की वैल्यू मिल गई तो क्या हम 10 नहीं निकाल सकते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यूज करके, ठीक है। अब ध्यान रखना अगर 6i निकल गया तो मैं यहां पे करता हूं बेटा, 6i निकल गया तो आपने पढ़ा है जो 10si का फॉर्मूला होता है, जो 10, क्योंकि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। तो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1, यानी यहां पे हो जाएगा
सेक स्क्वायर साई माइनस 1 और स्क्वायर रूट बन जाएगा। यानी ये टेन साई का फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा। मैं इसको यूज कर रहा हूं बेटा, ये वाला फॉर्मूला 1 प्लस सेक स्क्वायर साई इज इक्वल टू कितना हो सकता है, टेन स्क्वायर साई। यहां से 1 प्लस टेन स्क्वायर साई, ठीक है। हम इस वाले फॉर्मूला से यूज किए हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर साई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर साई। तो यहां से आप अगर 10 निकालना चाहेंगे तो ये 1 जाएगा, उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। यानी 10 साई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, सेक की वैल्यू कितनी है बेटा, n है, यहां पे लाके पुट करेंगे हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1। क्या आपके पास 10 भी निकल गया, सेक भी निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, हमको जो निकालना है वो हमें c निकालना है। क्या निकालना है, c। हमको c को फाइंड आउट करना है। अब देखते हैं कि c कैसे फाइंड आउट होता है। आगे चले बेटा, इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा देखना, क्वेश्चन के पास चलते हैं। उन्होंने क्वेश्चन में कुछ और बोला है। अ यूनिफॉर्म चैन ऑफ अ लेंथ L, जो चैन का लेंथ है वो कितना है, L है। जो चैन का लेंथ है वो L है। यानी अपने पास यहां पे आएंगे तो ध्यान रखना बेटा, ये जो टोटल लेंथ है चैन का, ये जो टोटल लेंथ है चैन का वो L है। कितना है, L है। और हमें पता है कि जो कॉमन कैटेनरी होता है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता है, और जो वाई एक्सिस होता है वो उसको क्या करता है, दो सिमेट्रिकल पार्ट में डिवाइड करता है। तो बेटा ये जो वाई एक्सिस का पार्ट होता है, इसके इधर और इसके इधर वाला जो मैटर होता है ठीक इक्वल हाफ का होता है। यानी अगर टोटल स्ट्रिंग या टोटल जो आपके पास दिया है चैन, उसका लेंथ अगर L है तो सर यहां पे जो लेंथ होगा वो कितना होगा, L/2 होगा, और यहां भी लेंथ कितना होगा, L/2 होगा। दो हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब ध्यान रखना, ये जो लेंथ होता है वो S होता है। क्या होता है, S होता है, क्योंकि आर्क पे जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, S होता है। अब थोड़ा सा समझते हैं बात को ना, ठीक है, आगे चलते हैं। अब वी नो S इज इक्वल टू क्या होता है, C10 साई होता है। आई होप ये आपको पता है कि S का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, C10 साई होता है। अब S, तुम बेटा S को देखना, S देखो साई वेरी करता है S के साथ, तो पूरा S कहां तक, कहां टेंजेंट बना है, B पे, क्योंकि जो B पे साई बना है। तो S की वैल्यू कितनी लेंगे हम, L/2 लेंगे। बेटा ये वाली जो लेंथ होता है S वेरी करता है। मैं कह रहा हूं तुम अगर यहां पे हो तो ये S है, यहां पे आ गए तो ये S है, यहां तक चले गए तो क्या हो गया, S हो गया। यानी S की वैल्यू कितनी है, L/2 है। S की वैल्यू L/2 आते हैं बाद में। यानी S की वैल्यू हम कितना लेंगे, L/2 रखेंगे। S की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L/2। C10 साई, क्या आपने 10 साई को निकाल चुका है, हाँ हम लोग 10 साई को बड़े बखूबी से निकाल चुके हैं। और जो हमारा 10 साई है, जो हमारा 10 साई है वो कितना है, 10 साई रूट n स्क्वायर कितना है, -1 है। तो यहां पे हम 10 साई की वैल्यू को पुट अप करेंगे, और 10 साई की जो वैल्यू है रूट n स्क्वायर -1। क्या यहां से c का वैल्यू निकल जाएगा तो इधर आएगा, यानी इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू L/2 रूट n स्क्वायर -1। दिट इज द वैल्यू ऑफ c। क्या हमें c निकल गया, और जैसे ही c मेरे पास निकल गया, अब हम वैल्यू को लेके चलेंगे। मेरे पास देखो, जब भी आपको स्पैन निकालना हो तो उसके लिए आपको c निकालना पड़ेगा, 6 साई निकालना पड़ेगा, 10 साई निकालना पड़ेगा, ठीक है। और तीनों वैल्यू निकलने के बाद उन सारे को जो स्पैन का इक्वेशन होगा, जो फॉर्मूला होगा, उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, पुट अप करना पड़ेगा, ठीक है। तो देन स्पैन का फॉर्मूला क्या है, थोड़ा सा देखते हैं। आपने देखो स्पैन का जो फॉर्मूला लिखा है, AB इज इक्वल टू क्या लिखा है, 2c log 6 साई प्लस 10 साई, मतलब सारे वैल्यू को हम 2 में पुट करेंगे। तो फ्रॉम 2 AB इज इक्वल टू 2c log 6 साई प्लस 10 साई, 2 इंटू सी आपने क्या निकाला है, वैल्यू को पुट कर दीजिए, L/2 रूट में n स्क्वायर -1 लॉग सेक की वैल्यू कितनी आई बेटा, सेक की वैल्यू n आई होगी। आई होप एक बार देख लेते हैं सेक की वैल्यू कितनी आई है। हाँ, 6 साई की जो देखो ना, 6 साई की जो वैल्यू है वो कितनी आई है, n आई है, और जबकि 10 साई की वैल्यू जो आई है रूट n स्क्वायर -1 आई है।
यानी सेक की वैल्यू n होगी और टेन साई की जो वैल्यू होगी वो रूट एन स्क्वायर माइनस 1 होगी। ठीक है, आगे चलेंगे। क्या इस 2 को 2 से कैंसल आउट कर सकते हैं हम? अगर 2 को 2 से आपने कैंसल आउट कर दिया तो बेटा आगे आपने क्या पाया, ए बी इज इक्वल टू 2 कट गया एल अपॉन में एन स्क्वायर माइनस 1 लॉग एन प्लस एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और हमें स्पैन ही पूछा था और ये स्पैन आपका निकल गया, यानी हैंस प्रूव्ड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये हमारा जो क्वेश्चन हुआ बेटा वो प्रूफ हो गया। यही आपसे पूछा था, एक बार देख लेना पूरा कहानी को। आपसे क्या पूछा था क्वेश्चन में कि हमें प्रूफ करना था सो दैट द स्पैन ए बी इज द एल अपॉन में रूट एन स्क्वायर माइनस 1 लॉग एन प्लस रूट एन स्क्वायर 1। बेटा देख लो यही आया है, एल अपॉन में एन स्क्वायर माइनस 1 लॉग एन प्लस रूट एन स्क्वायर माइनस 1। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो बेटा एक बार इसका आप थोड़ा सा अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट ले लेना, देन हम फिर इसको आगे करेंगे। ठीक है बेटा, एक बार देख लो। ठीक है, कोई समस्या कोई परेशानी कुछ भी हो तो बताइएगा। ठीक 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 ठीक, आगे चलें। चलो बेटा आगे क्वेश्चन में चलते हैं। बेटा ये वाला जो क्वेश्चन था आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। कैटेगरी से जब भी क्वेश्चन बने हैं तो इनको ध्यान में रखा गया। ये हर बार आया है, चाहे आपका एमजी के बीपी हो चाहे यूपीसी हो, दोनों में भर भर के पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अ गिवन लेंथ 2s, a given length 2s of a uniform chain has to be hung between 2 points and the tension has not exceed the weight of a length of a b of a chain so that the greatest span is b square minus c square under root log b plus s and b minus s। बेटा इस वाले भी क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखना बेटा, इसमें क्या पूछा है, एक चैन दिया है मेरे को या एक गिवन चैन या यूनिफॉर्म चैन जो भी है, थोड़ा सा दिखना इसको क्या कह रहा है। एक लेंथ है, उसका लेंथ कितना है 2s है, उसका लेंथ कितना है 2s है। एक चैन है जिसका लेंथ कितना है 2s है और हैज टू बी हंग बिटवीन द 2 पॉइंट्स। हैंग में तो है बेटा लटका दिया गया बिटवीन द 2 पॉइंट एंड टेंशन हैज नॉट एक्सीड द वेट ऑफ लेंथ ऑफ b। जो टेंशन है, ठीक है, नॉट एक्सीड, एक्सीड मतलब ज्यादा नहीं है किसके, वेट ऑफ लेंथ ऑफ बी, यानी जो टेंशन है बी लेंथ के वेट से ज्यादा नहीं है। इसका कहने का बेटा सीधा सीधा मतलब यह है कि तुम टेंशन का फार्मूला क्या लिखते हो, T इज इक्वल टू वेट W इंटू वाई। ठीक है, और वेयर वाई क्या होता है आपका, वो लेंथ ही तो होता है ना। तो आप समझिएगा, तो जो टेंशन इन्होंने बोल रहा है वो टेंशन इस बी लेंथ वाले वेट से ज्यादा नहीं है। ओके, आई होप क्लियर बातें। आगे आते हैं, फिर क्या कह रहा है, सो दैट द ग्रेटेस्ट स्पैन इज, हमें शो करना है कि ये ग्रेटेस्ट स्पैन इतना होगा। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट स्पैन आपको प्रूव करना है, तो ग्रेटेस्ट स्पैन के लिए पहले आप क्या लिखेंगे, फार्मूला को पहले आप मेंशन करेंगे, देन कोई बात होगी। ओके, आगे चलते हैं। हाँ बेटा, इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताना। इसका सीधा सा मतलब है यार, ऐसा समझो ना, कोई कह रहा है कि उसका टेंशन ज्यादा नहीं होना चाहिए, वेट किसके कितने लेंथ तक के, बी लेंथ के वेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए उसका टेंशन। और सीधा सीधा तुम टेंशन का फॉर्मूला भी तो लिखते हो, वेट इनटू वो वर्टिकल हाइट वाई, तो ये वर्टिकल हाइट क्या ले लेंगे, बी लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन में फिगर बनाते हैं तब और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आते हैं बेटा, देखो सीधा सा कोई एक कैटेगरी होगा, लो एक कैटेगरी बन गया, एक पॉइंट ए रख दो, एक पॉइंट बी रख दो, एक एक्सिस बना दो। ठीक है, ये आपका एक्स बन गया, ये लोवेस्ट पॉइंट सी हो गया। ठीक है, क्लियर बात है इतनी। ठीक है, अब ध्यान रखना, मेरे को हर बातों को अच्छे से पढ़ना है। सी पे जो टेंशन होगा वो कितना होगा, टी नॉट, क्योंकि लोवेस्ट पॉइंट टेंशन है। हाँ, इस बार जो इन्होंने लेंथ दिया वो 2s दिया है बेटा, क्या दिया है
2s दिया है, 2s मतलब s पार्ट इधर होगा, s पार्ट क्या होगा, इधर होगा, यानी ये वाला जो लेंथ होगा वो s होगा और ये वाला भी लेंथ कितना होगा, s होगा, ठीक है। और इस पे एक टेंशन को हम लोग ड्रा कर ले रहे हैं, सॉरी एक टेंजेंट को ड्रा कर ले रहे हैं। एक टेंजेंट ड्रा करेंगे तो यहाँ पे साई बनेगा और यहाँ पे एक टेंशन क्या होगा, t होगा, और ये लेंथ उन्होंने बोला है कि b लेंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं मेरे से इन्होंने टेंशन की जिक्र किया है तो पहले हम टेंशन, हाँ बेटा वो अपना b का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, x, y होगा। फिर से एक तरह समझना, एक मैंने कैटेगरी बनाया, एक्सिस बनाया, c को लोवेस्ट पॉइंट, c पे टेंशन t नॉट, एक टेंजेंट b पे ड्रा किया जिसका t है और इसका कोऑर्डिनेट कितना है, x y है। तो बेटा ये अगर x होगा तो ये भी कितना होगा, x होगा। अब मेरे पास स्पैन पूछा है इन्होंने, क्या पूछा है, स्पैन। अब देखना सोल्यूशन, थोड़ा सा सोल्यूशन आपको लैंग्वेज लिखना होगा, लैंग्वेज वही लिखना होगा कि एक यूनिफॉर्म चेन है जिसका लेंथ 2s है, या ऐसे बोल रहे हैं अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ 2s हैंग फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट a and b in the same horizontal line, okay, and t naught is the tension at the lowest point c and t is the tension at a point b and psi is the angle of a tangent which making from the positive x axis and आफ्टर। इसको करने के बाद अब हम आएंगे अपने क्वेश्चन पे। अब इतने लैंग्वेज को लिखने के बाद हमें स्पैन पूछा है तो हम लिखेंगे वी नो स्पैन, स्पैन ए बी इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2c लॉग 6i प्लस क्या हो जाएगा 10i, 6i प्लस क्या हो जाएगा 10i। हाँ ये वाला जो आपका डिस्टेंस है वो कितना है, c है, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें किसकी किसकी वैल्यू निकालनी होगी, c की निकालनी होगी, 6i के निकालनी होगी और किसकी निकालनी होगी, 10i के निकालनी होगी। और इसकी बात कर लेते हैं, जो टेंशन बोला है नॉट एक्सीड द वेट ऑफ द यूनिफॉर्म, और तो टेंशन t इज इक्वल टू WY। आप ये फार्मूला लिखते हैं ना, t इज इक्वल टू क्या होता है, WY। बेटा वेयर बता देंगे कि जो स्मॉल w है वेट पर यूनिट लेंथ है किसका, चैन का या स्ट्रिंग का, ठीक है। तो t इज इक्वल टू WY, y की वैल्यू कितनी रखेंगे, b रखेंगे क्योंकि b से ज्यादा नहीं होने वाली है, यानी ये t की जो वैल्यू है वो WB है, ठीक है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ रही होंगी, तो इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देन हम आगे चलते हैं, ठीक है। ओके चलिए चलते हैं, ठीक ठीक ठीक। बेटा आप y की जो वैल्यू है b, y की जो यहां से t इज इक्वल टू WB है, यानी कहने का मतलब ओवरऑल है y की वैल्यू ही b दिया है, ठीक है। अब वो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, और ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। ये t w और b आ गया है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, अब अपने पास देखिए c की वैल्यू निकालनी है, 6i की वैल्यू निकालनी है और किसकी वैल्यू निकालनी है, 10i की। तो आपने एक रिलेशन पढ़ा है y स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर, y स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। तो यहां से y की जो वैल्यू है, जो y की वैल्यू है, जो y की वैल्यू है वो कितनी है, ये जो y की वैल्यू है वो कितनी है, b है। जो y की वैल्यू फॉर्म कर रहा है वो कितना कर रहा है, b फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो यहां से आते हैं, आ जाना, y की वैल्यू यहां पे b हो जाएगी, b स्क्वायर c स्क्वायर और s तो ऐसे दिया है ना, वो लेंथ बेटा, हाँ ये वाला जो लेंथ है वो अपने पास कितना दिया है, ऐसी तो दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब यहां से c स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो c स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, b स्क्वायर माइनस s स्क्वायर। तो c की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, रूट में b स्क्वायर माइनस s स्क्वायर। यानी अपने पास c स्क्वायर निकल गया, क्या निकल गया बेटा, c स्क्वायर निकल गया।
अब जैसे ही सी स्क्वायर निकल गया, हमको किसको निकालने की जरूरत है, 6i को निकालने की जरूरत है, और किसको निकालने की जरूरत है, 10i को निकालने की जरूरत है। ठीक है, आते हैं बात को समझते हैं। आगे चलेंगे, थोड़ा सा पीछे देखिएगा। यहां पे AB इज इक्वल टू 2x 2c log 6i प्लस 10i है। हमारे पास c की वैल्यू निकल गई है। अब हमको क्या निकालना है, 6i निकालना है, और क्या निकालना है, 10i। आ जाओ बेटा आगे समझते हैं। एंड आल्सो वी नो दैट s इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, c 10i होता है। बड़े आराम से s की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, c 10i होती है। अब एक चीज समझना, यहाँ पे आपको किसकी किसकी वैल्यू है, यहाँ पे आपको s तो s ही है, c की वैल्यू आपको पता है, तो क्या यहाँ से 10i नहीं निकल जाएगा, आओ इसको भी निकाल लेते हैं। तो s ऐसे ही रहेगा, c के जगह पे कितना रखेंगे हम, b स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इंटू 10i, देन इंप्लाइज दैट 10i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10i इज इक्वल टू s अपॉन में रूट में b स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। आई होप ये बातें क्लियर है। अब हमें निकालना है 6i की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, 6i की। अब 6i की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक फंडा पता है कि y इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, c6i। y इज इक्वल टू फार्मूला होता है c6i। देन y की वैल्यू कितनी है, थोड़ा सा फिगर पे जाते हैं। ये जो y वर्क कर रहा है वो किसके बराबर कर रहा है, b के। तो यहाँ पे y की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, b। एंड c की वैल्यू वी आल्सो फाइंड, c इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इन रूट b स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा 6i बेटा। तो यहां से 6i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6i इज इक्वल टू b अपॉन में रूट में b स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। ओके, तो हमें जब भी स्पैन पूछता है तो हमें क्या निकालना पड़ता है, जब भी स्पैन पूछता है तो हमें c की वैल्यू निकालनी पड़ती है। हमने c फाइंड कर लिया, एंड फिर हमको क्या निकालना पड़ता है, 10i निकालना पड़ता है। 10i फाइंड कर लिया, या 6i भी निकालना होता है तो हमने 6i भी। जैसे ही मेरे पास तीनों वैल्यू रिक्वायर्ड हो जाए तो हम स्पैन वाले इक्वेशन में ले जाके इसको क्या कर देंगे बेटा, पुट कर देंगे। तो स्पैन वाला जो इक्वेशन था हमारा वो कितना था, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इसमें वैल्यू को पुट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट। अब चलते हैं फर्स्ट के पास। ठीक, फ्रॉम फर्स्ट ए बी स्पैन ए बी इज इक्वल टू 2 c log 6i प्लस कितना हो जाएगा, 10i। ए बी इज इक्वल टू 2c की जगह पे कितना होगा, रूट b स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर लॉग 6i की वैल्यू कितनी है, b अपॉन में रूट में b स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर प्लस 10i की वैल्यू कितनी है, s अपॉन में रूट में b स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। ओके बेटा, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसको। अब थोड़ा समझना बात को, बस हो चुका है, एक स्टेप और जाएगा। ए बी इज इक्वल टू 2 रूट में b स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर लॉग। बेटा दोनों का बेस सेम है, यानी ये डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो यानी इसका एलसीएम कितना आएगा, रूट में b स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, और फिर ये कितना हो जाएगा, b प्लस एस। कितना हो जाएगा, b प्लस एस। ओके, इतनी बातें क्लियर है बेटा। थोड़ा प्रूव क्या कर रहे हैं उसको देख लेते हैं, उसके रिगार्डिंग फिर इसको सेट कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, रूट में b स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर लॉग b प्लस एस एंड b माइनस एस। ठीक है बेटा, ध्यान रखना यहाँ पे 2 भी नहीं है और ये बात भी रूट में भी नहीं है, तो कैसे करेंगे देखना, हो चुका है, बस गड़बड़ा नहीं है। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 रूट में b स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर लॉग b प्लस एस। बेटा आपको पढ़ाया गया होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इन फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस b एंड इन सेकंड ब्रैकेट क्या हो जाएगा, a माइनस b। तो रूट में हम इसको क्या लिख सकते हैं, b माइनस एस, एंड एक ही रूट में क्या होगा, b प्लस एस। अब बेटा एक चीज बताना, कोई भी एक नंबर हो, क्या हम उसको 2 बार रूट में मल्टीप्लाई नहीं ले सकते हैं। जैसे लाइक ऐसे मैं बोलूं 3, तो 3 को हम क्या लिखते हैं, रूट 3 इंटू रूट 3। इसी तरह इस b प्लस एस को b प्लस एस हम 2 बार लिख सकते हैं।
तो एक b प्लस एस से एक b प्लस एस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देन आपके पास क्या बचेगा, ए बी इज इक्वल टू 2 रूट में बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ओके, लॉग देखो ये भी रूट में ये भी रूट में, इसको ओवरऑल हम लिख सकते हैं b प्लस एस अपॉन में b माइनस एस। और पता है ना, जो रूट की चीजें होती हैं उसको अगर पावर में कन्वर्ट करना होता है तो उसके पावर में कितना जा सकता है, 1/2 जा सकता है, यानी यहां पे जाएगा पावर में 1/2। और लॉग की प्रॉपर्टी होती है बेटा, ठीक है, 2 रूट में बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ये 1/2 उठ के आ जाएगा पहले, 1/2 लॉग b प्लस एस बी माइनस एस, ओके, ठीक है, ठीक ठीक। तो ए बी इज इक्वल टू, ये 2 से 2 कट, हाँ बेटा वो प्रॉपर्टी होती है, यहां पे समझ लेना, वो होती है कि अगर, एक मिनट, इफ लॉग m के पावर n होता है तो ये वैल्यू n log m हो जाता है, इस बात को समझते रहना, ठीक है। अगर log m के पावर n होता है तो n पहले आ जाता है, इसी के पावर 1/2 है तो इस 1/2 को पहले और 2 से 2 कट गया, एंड ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा रूट में बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर लॉग बी प्लस एस बी माइनस एस। एक बार अब देखोगे तो वही चीजें प्रूव करने के लिए है बेटा, बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर लॉग बी प्लस एस बी माइनस एस। तो आई थिंक हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है बेटा। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये एग्जाम में आपके बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये चीजें बहुत अच्छी लगी होंगी बेटा। फिर भी एनी डाउट होगा तो आप हमसे फिर पूछिएगा, इसको हम बता देंगे, डोंट वरी, घबराना नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप आप करते जाएंगे, हर चीज बड़ी आसानी से लगेगी बेटा। इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको जो भी अच्छा लगा हो, ठीक है, रोक के, ठीक है, ये के है, उसके बाद आपका एक ये पार्ट था, ठीक है, ये के पार्ट था जिसको मैंने पहले सी निकाला, 10 साइन निकाला, 6 साइन निकाला, फिर हम ए बी में वैल्यू को लाके क्या किए, पुट किए, देन सारे वैल्यू मेरे पास आ गया, ओके। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत खूबसूरत सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी ले लीजिएगा आप, ठीक है। A uniform chain of length L is to be suspended from the 2 point A and B in the same horizontal line if the tension at A is the twice that at the lowest point, so that the span AB is the, यहाँ पे बेटा L नहीं रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा, मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा लेंथ L दिया है तो हाँ लेंथ रहेगा, सॉरी ये लेंथ L रहेगा, ठीक है। L अपॉन में √3 log 2 प्लस √3, एकदम सेम क्वेश्चन, हूबहू क्वेश्चन, आज का जो पहला वाला क्वेश्चन था वही सॉल्व किया गया था, बस वहां पे जो टेंशन था वो n टाइम्स कर दिया था लोवेस्ट पॉइंट पे, ठीक है ना, यानी t जो थी वो n टाइम्स यहाँ पर t0 हो गया था, बाकी यहाँ पे जो टेंशन है वो ट्वाइस हो गया है लोवेस्ट पॉइंट का। सेम क्वेश्चन है, आप इसको इसी तरीके से एकदम करेंगे तो घबराइएगा मत, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। तो आइए इस क्वेश्चन का फॉर्मेट जो होगा, एक तो मेरे पास ये कटिंदी का शेप होगा, एक ये कटिंदी का शेप, ये की एक्सिस, ये अपने पास यहाँ पे x हुआ, यहाँ पे y हुआ, यहाँ पे AB हुआ, यहाँ पे C हुआ, ये जो डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया, C हो गया, और यहाँ पे लोवेस्ट पॉइंट पे जो हम टेंशन देंगे वो कितना इसको देंगे, T0 देंगे, और यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रा करेंगे जो साई, इसका कोऑर्डिनेट होगा x, y, यहाँ पे जो टेंशन होगा वो कितना होगा बेटा, T होगा, तो ये भी कितना होगा, x होगा, ये भी कितना होगा, x होगा। इतनी बातें क्लियर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हाँ इन्होंने क्या बोला है, जो यूनिफॉर्म चैनल लेंथ कितना है, L का है, मतलब इधर L/2 होगा और उधर भी कितना होगा, L/2 होगा, मतलब ये लेंथ L/2 और ये वाला भी लेंथ कितना होगा, L/2। अब आ जाओ बेटा, जैसे जैसे इन्होंने बोला है हर चीज को अप्लाई करेंगे, लैंग्वेज सेम आप पूरा एकदम लिख लेना, ओके। आगे चलते हैं, तो इसका सोल्यूशन, टेंशन जो T है वो ट्वाइस है टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट, मतलब T0 का,
और t की जो वैल्यू होती है वो WY होती है, और जो T0 की वैल्यू होती है वो कितना होती है, WC होती है। ठीक है, W से W ये कैंसिल हो जाएगा, Y की वैल्यू अपने पास कितना बच जाएगा, 2C बच जाएगा। ठीक है, इक्वेशन ये फर्स्ट कर दीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम क्या करेंगे, स्पैन निकालना है, तो स्पैन बहुत बार लिखा जा रहा है, स्पैन AB, इसका तो फार्मूला याद ही हो जाना चाहिए, 2C log 6I प्लस 10I। क्लियर, इक्वेशन 2। अब हमें किसकी किसकी वैल्यू निकालनी होगी, फाइंड आउट करना होगा हमको C की वैल्यू, 6I की वैल्यू एंड किसकी वैल्यू, 10I की वैल्यू। अगर ये तीनों वैल्यू निकल जाएगी तो हम इन सारे वैल्यू को लाके इसमें पुट करेंगे तो हमारे इक्वेशन रिक्वायर्ड हो जाएंगे जो उन्होंने प्रूव करने के लिए बोला है। आगे चलते हैं। ठीक है, और 2x इज इक्वल टू 2c log 6i प्लस 10i है। तो बेटा फ्रॉम फर्स्ट, हम फर्स्ट को उठाते हैं, जो मेरा फर्स्ट था, या फर्स्ट था कि सेकंड था, वेट, हाँ फर्स्ट ही तो था, y इज इक्वल टू 2c सिंस, सॉरी फ्रॉम फर्स्ट y इज इक्वल टू 2c। बेटा वही y का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, c 6i इज इक्वल टू 2c, c से c कैंसल आउट, 6i की जो वैल्यू मिल गई वो कितना मिल गई, 2। हाँ वो आपने पढ़ा है, यहाँ पे लिख देना कि y की वैल्यू जो होती है वो c 6i होती है। 6i की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, तो लगे हाथ हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, 10i की वैल्यू निकाल सकते हैं। बेटा अब आपको बता चुका गया है कि 10i का फॉर्मूला डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, 10i इज इक्वल टू जो होगा कितना होगा बेटा, सेक स्क्वायर साई माइनस 1, तो 10i इज इक्वल टू सेक स्क्वायर या 6i की वैल्यू 2, इसका स्क्वायर करेंगे बेटा कितना हो जाएगा 4 माइनस 1, यानी 10i की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, √3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, √3 आ जाएगी। अब 10i भी निकल गया, 6i भी निकल गया, अब किसको निकालने की जरूरत है, अब हम निकालेंगे c की वैल्यू को। अब c कैसे निकलेगा, थोड़ा बात को समझते हैं। जिस तरीके से आपने फर्स्ट वाले इक्वेशन में हर काम किया था उसी तरीके से करना है। यहां पे लेंथ दिया है तो हम लेंथ को उठाएंगे। अब देखो समझो, ऊपर लेते हैं बेटा, अब वी नो s इज इक्वल टू कितना होता है, c 10 साई s। अब यहां पे जो s होता है वो आर्क लेंथ होता है, और यहां पे देखेंगे तो ये वैल्यू जो होती है वही s होती है। यहां पे s के जगह पे कितना रखेंगे हम, l/2 रखेंगे, तो यहां पे कितना हो जाएगा l/2। c हमें फाइंड करना है, 10 साई की वैल्यू हम बड़े बखूबी से निकाल चुके हैं। जो 10 साई की वैल्यू आई है, कितना आई है बेटा, 10 साई की जो वैल्यू आई है वो √3 आई है, यही तो है। तो यहां पे हो जाएगा √3, यही है ना 10 साई बेटा, ये रहा अपने पास 10 साई। तो यहां से c की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, l/2, ये भी आएगा √3। अब ये सारे वैल्यू जो अपने पास निकले हैं, ठीक है, बार देख लो, ये सारे वैल्यू जो अपने पास 6i निकले हैं, 10i निकले हैं और c निकले हैं, इन सारे वैल्यू को ले आके हम किस में पुट करेंगे, इन सारे वैल्यू को जो हम पुट करेंगे वो किस में पुट करेंगे, ab इज इक्वल टू 2c log 6i प्लस 10i। ओके, तो आइए पुट इन अ सेकेंड, ab इज इक्वल टू 2c, c की वैल्यू कितनी आई है, l/2 √3 log 6i। 6i की वैल्यू कितनी आई है बेटा, 6i की वैल्यू आप देखेंगे तो जो 6i की वैल्यू आई है वो 2 आई है, और जबकि 10i की वैल्यू कितनी आई है, √3, यानी 6i के जगह पे 2 रखेंगे हम। ठीक है, यानी ध्यान रखना 6i इसके जगह पे 2 रखेंगे और इसके जगह पे क्या रखेंगे, √3 रखेंगे। ठीक है, तो यानी यहां हो जाएगा 2 प्लस √3, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ab इज इक्वल टू क्या बचेगा, l/√3 log 2 प्लस √3। ओके, ये सारे के सारे वैल्यू आपके पास फाइंड होंगे और ये हैंस प्रूव, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में जो पूछा था यही पूछा था बेटा, एक बार देख लो तुम क्या पूछा था, l/√3 log 2 प्लस √3। आई होप यही आया है, l/√3
√3 log 2 प्लस √3। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ठीक है, ओके, ठीक। उसके बाद आप इसका भी ले लीजिए जो इसको किया गया था, ठीक है, ये, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें जितने भी समझ में आई है। ये क्वेश्चन बेटा जितने भी तीनों आज कराए गए हैं वो आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यूज के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आई होप आपको ये सारे क्लासेस अच्छे लगे होंगे। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटा तो आप एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा इन सारे क्वेश्चन के, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन थोड़े से परेशान करते हैं, लेकिन उम्मीद है मुझे पढ़ाने के बाद ऐसा महसूस हो रहा होगा कि आपको ये समझ में जरूर आया होगा। तो आई होप अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, शानदार लगा होगा, तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। तब तक जय हिंद।